हेलो, नमस्कार, जय हिंद साथियों। गौरव क्लासेस बाड़मेर में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि 26 सितंबर की तारीख निकल चुकी है, रीट का एग्ज़ाम हो चुका है। आशा करता हूँ सभी का एग्ज़ाम अच्छा गया होगा। एक बार सभी को फिर से बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आपका पेपर अच्छा गया होगा और आप जल्द ही अपनी सफलता प्राप्त करेंगे। तो आज हम शुरू करेंगे रीजनिंग का नया टॉपिक शुरू करेंगे। तो इससे पहले हमारा जो टॉपिक था रैंकिंग टेस्ट क्रम परीक्षण वो हो चुका है। अब बात करेंगे नए टॉपिक जो है अपना सिटिंग अरेंजमेंट। सिटिंग अरेंजमेंट क्या होता है? सिटिंग अरेंजमेंट, सिटिंग अरेंजमेंट, सिटिंग अरेंजमेंट का मतलब है बैठक व्यवस्था। बैठक व्यवस्था। अब ये बैठक व्यवस्था क्या है? जिन लोगों के पढ़ा हुआ है उनके लिए तो बिल्कुल आसान है, और जिन्होंने इसके बारे में नहीं सुना है या नहीं पढ़ा है उनके लिए थोड़ी सी दिक्कत आएगी। लेकिन आप और हम साथ में चलेंगे तो इस टॉपिक को आराम से समझ पाएंगे, और यह बिल्कुल आसान और सरल टॉपिक है। बस आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। अब बैठक व्यवस्था में कितने प्रकार के सवाल आ सकते हैं, जैसे किस आधारित पर पूछ सकता है सवाल। एक तो है सरल रेखा पर आधारित प्रश्न। सरल रेखा पर आधारित प्रश्न आ सकता है। सरल आधारित पर प्रश्न आ सकता है। दूसरा वृत्त आधारित पर प्रश्न पूछा जा सकता है। परीक्षा की बात कर रहा हूं। तीसरा क्या है? दो पंक्ति पर आधारित। दो पंक्ति पर आधारित। पंक्ति पर आधारित। सरल रेखा पर आधारित, वृत्त आधारित, दो पंक्ति पर आधारित। अब सरल रेखा पर आधारित प्रश्न की बात करें, इसमें क्या पूछा जा सकता है? देखिए, सरल रेखा पर आधारित कभी प्रश्न में पूछा जा सकता है कि ए नाम का व्यक्ति एक सरल रेखा दी हुई है, एक क्रम की ओर बैठे हुए 5 व्यक्ति है। उन क्रम में किस प्रकार कौन सा व्यक्ति किस दिशा में बैठा है, किस स्थान पर बैठा है, तो वो हो गई सरल रेखा की बात। दूसरा हुआ वृत्त। जैसे उदाहरण के तौर पर ये सरल रेखा दी गई, प्रश्न में पूछा जाएगा कि क्रम के स्थान पर ए बी सी व डी 4 व्यक्ति बैठे हैं क्रम के स्थान पर, तो ये क्रम हो गया सरल रेखा। जैसे यहाँ पर ए बी सी और डी, ये हो गया सरल रेखा पर आधारित, ये क्रम के आधारित। अब वृत्त पर आधारित बोला जाएगा कि 5 व्यक्ति ए बी सी डी व ई एक अपनी ओर मुंह करके बैठे हैं या फिर एक वृत्त की दिशा में बैठे हैं। कैसे? जैसे ये वृत्त हो गया, ये 5 व्यक्ति बोल दिया, या 4 व्यक्ति बात करेंगे का एक वृत्त पर आधारित 4 व्यक्ति वृत्त की ओर मुंह करके बैठे हैं, तो ये इस प्रकार प्रश्न हो जाएगा। अब तीसरी बात है दो पंक्ति पर आधारित। वैसे ऐसे प्रश्न कम पूछे जाते हैं, अधिकतर जो पूछे जाते हैं वो होता है ये अपना दूसरे नंबर पर वृत्त आधारित। तीसरा क्या होता है फिर भी बता देते हैं कि दो पंक्ति पर आधारित, मतलब एक ऊपर की साइड बैठे हैं और एक नीचे की साइड बैठे हैं, मतलब आमने सामने वाले जो व्यक्ति बैठे होते हैं वो होता है दो पंक्ति पर आधारित। अब सबसे पहले बात करेंगे वृत्त आधारित पर, एक उदाहरण देंगे। उदाहरण के साथ हम सरल रेखा पर आधारित, पहला अपना पॉइंट है सरल रेखा पर आधारित, तो सबसे पहले हम इसकी बात करेंगे। ठीक है, सीधे प्रश्न पर आएंगे। प्रश्न से हम सवाल को समझने की कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे। ठीक है, अब प्रश्न क्या है देखिए,
पहला प्रश्न है ए बी सी डी और ई, ए बी सी डी व ई एक बेंच पर बैठे हैं। आप देखिए, ये सरल रेखा पर आधारित प्रश्न है। एक बेंच पर बैठे हैं, ए बी सी डी व ई एक बेंच पर बैठे हैं। कितने व्यक्ति है? 1 2 3 4 और 5। ठीक है, उनमें ए बी के बराबर बैठा है। उनमें ए जो है, ए नाम का व्यक्ति है, बी के बराबर बैठा है। अगली लाइन क्या है? सी डी के बराबर बैठा है। सी डी के बराबर बैठा है। अगली लाइन क्या है? सी डी के बराबर बैठा है, पर डी ई के पास नहीं बैठा है। ठीक है, क्योंकि ई बेंच के बाएं किनारे पर बैठा है। क्योंकि ई बेंच के बाएं किनारे पर बैठा है, एक छोर पर बैठा है। बाएं किनारा आए या छोर आ जाए, एक ही बात है। छोर पर बैठा है। ठीक है, अब आगे बात करेंगे। सी का स्थान दाईं और दूसरा है। प्रश्न तो अब बनता है, देखिए, सी का स्थान इसकी जो प्रश्न की भाषा है काफी लंबी है। सी का स्थान दाईं ओर से दूसरा है। देखिए, मैं एक बार आपको प्रश्न उतार के बताऊंगा, फिर क्या है कि प्रश्न उतारने के बाद सीधा हल करवाऊंगा। ठीक है, एक बार समझाने के लिए लिख रहा हूं, फिर बार बार नहीं लिखूंगा। सीधा प्रश्न आपके सामने आएगा, हम सीधा इसका आंसर करेंगे। चलिए आगे क्या है? और से दूसरा है। सी का स्थान दाईं ओर से दूसरा है और ए बी व ई के दाईं ओर है। और ए जो है बी व ई के दाईं ओर, ए बी व ई के बिल्कुल ठीक है, दाईं ओर है। ठीक है, पर ए और सी साथ में बैठे हैं। पर ए और सी साथ में बैठे है। तो ए किस स्थान पर है? ये अपना प्रश्न हो गया। ए किस स्थान पर है? ठीक है, अब ऑप्शन रखेंगे आपके सामने। ऑप्शन ए बी और डी के बीच में, बी और डी के बीच। ऑप्शन बी और सी के बीच में, सी के बीच। ऑप्शन सी ई और डी के बीच, ई और डी के बीच। और ऑप्शन डी है आपके सामने, आंकड़े
अपर्याप्त है। ठीक है, अब देखिए ए बी सी डी व ई एक बेंच पर बैठे हैं। सबसे पहले एक बेंच बनाएंगे। ठीक है, बना दी। उनमें ए बी के बराबर बैठा है। अब ए बी के बराबर बैठा है मतलब ए और बी आपस में पास में बैठे हैं दोनों। अब दिशा तो पता ही नहीं कि वो बाईं साइड है, ये बायां हो गया। सबसे पहले तो आप ये लिख लीजिए, ये बायां, इस पर ध्यान दे, ये बायां होता है और ये दायां भाग। ठीक है, अब ए बी के बराबर बैठा है मतलब ए बी यहां पर भी हो सकते हैं या फिर यहां पर भी हो सकते हैं, लेकिन अभी क्या है, फिलहाल हम यहां पर रखेंगे। ठीक है, ए और बी। ठीक है, अब आगे देखिए सी डी के बराबर बैठा है। सी डी के बराबर बैठा है, सी डी के बराबर बैठा है मतलब दोनों पास में बैठे हैं। अब देखिए आगे, पर सी डी के बराबर बैठा है पर डी ई के पास नहीं बैठा है। मतलब सी डी के बराबर तो बैठा है, ठीक है, आपस में पास में बैठे हैं, लेकिन ई के बराबर नहीं बैठा है। तो ई कहां हो जाएगा अपना, इस साइड आ जाएगा। ठीक है, अब आगे प्रश्न देखिए, क्योंकि ई बेंच के बाएं किनारे या छोर पर बैठा है। अब बताया था मैंने आपको, ये तो बायां भाग हो जाएगा। ठीक है, तो इसने जो प्रश्न पूछा है देखिए, डी ई के पास नहीं बैठा है तो इसको यहां पर बैठा दिया, पास नहीं बैठा है। क्योंकि ई बेंच के बाएं किनारे पर बैठा है तो ये बायां है, बायां किनारा ये हो गया, तो ई इसको यहां पर बैठा दिया। अब आगे देखिए प्रश्न क्या है, सी का स्थान दाईं ओर से दूसरा है। सी का स्थान दाईं ओर से दूसरा है, ये दूसरा है, बिल्कुल सही बैठा दिया आपने। ठीक है, और ए बी व ई के दाईं ओर है। ए जो है बी व ई के दाईं ओर है, बी व ई के दाईं ओर है, लेकिन हमने यहां बैठा दिया तो इसको हम यहां पर कर देंगे। या फिर देखिए बी को हटा दिया, बी को यहां लिख देते हैं और ए यहां पर हो जाएगा। ठीक है, अब बिल्कुल ठीक है। बी ए जो है बी व ई के दाईं ओर है, बी व ई के दाईं ओर है, ये दाईं ओर है। ठीक है, पर ए और सी साथ में बैठे हैं, ए और सी साथ में बैठे हैं, बिल्कुल सही है। तो ए किस स्थान पर है, ए कहां पर है, मध्य में आ गया। अब एक बार प्रश्न फिर से देखिए, सही जो अपनी बेंच है सही बैठ रही है या नहीं, एक बार चेक करना जरूरी होता है। देखिए ए बी सी डी व ई एक बेंच पर बैठे हैं। सबसे पहले देखिए 5 व्यक्ति आ गए। ठीक है, उनमें ए बी के बराबर बैठा है, पहली लाइन सही हो रही है, ए बी के बराबर बैठा है, बिल्कुल सही है। सी डी के बराबर बैठा है, सी डी के बराबर बैठा है, बिल्कुल सही हो रहा है। आगे देखिए, पर डी ई के पास नहीं बैठा है, डी ई के पास नहीं बैठा है, दोनों अलग है, बिल्कुल सही है। क्योंकि ई बेंच के बाएं किनारे पर बैठा है, बाएं किनारे पर बैठा है ई, तो यहां पर बैठा दिया, बिल्कुल सही है, ये भी सही जा रहा है। सी का स्थान दाईं ओर से दूसरा है, सी का स्थान है दाईं ओर से दूसरा है, ये पहला ये दूसरा। ठीक है, सही हो गया। और ए बी व ई के दाईं ओर है, ए जो है बी व ई के दाईं ओर है, ये दायां भाग है, यहां पर बैठा दिया। ठीक है, पर ए और सी साथ में बैठे हैं, ए और सी साथ में बैठे हैं। ठीक है, तो ए किस स्थान पर है, मतलब अपनी जो बेंच है बिल्कुल सही बैठ रही है। अब प्रश्न पर आ जाइए, प्रश्न में क्या पूछा गया है कि ए जो है किस स्थान पर है। ऑप्शन के आधार पर हम इसे करेंगे, बी और डी के बीच में है, बी और डी के बीच में है। अब बीच में तो है लेकिन पूरी तरह से नहीं है, इसमें सी भी आ गया। ठीक है, इसे छोड़ दीजिए, ये गलत हो जाएगा। बी और सी के बीच में है, बी और सी के बीच में है, बी और सी के बीच में है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी अपना सही हो जाएगा। फिर भी एक बार देखिए, ई और डी के बीच में है, ई और डी के बीच में है, लेकिन बी और सी साथ में आ गया, लेकिन इससे ये भी गलत हो जाएगा।
और तीसरा है आंकड़े अपर्याप्त। आंकड़े अपर्याप्त है ही नहीं, ऑप्शन अपना बी सही हो रहा है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अब अगले प्रश्न की और बात करेंगे। जिंदगी उसी के साथ खेल खेलती है जो इस दुनिया में बेहतर खिलाड़ी होता है। तो आपको एक बेहतरीन खिलाड़ी बनना है, हमेशा संघर्ष करते हुए आगे बढ़ना है। चलिए, प्रश्न है अपना वृत्त आधारित। इससे पहले हमने बात की थी सरल रेखा पर आधारित, उसकी बात हो चुकी है। अब बात करेंगे वृत्त पर आधारित किस प्रकार प्रश्न आता है। देखिए, विनय, विनोद, विकास, वासु, वैभव, वरुण और विशाल सारी एक ही राशि के हैं। ठीक है। एक वृत्त में केंद्र की और मुख करके खड़े हैं। वासु विकास के दाएं से तीसरा, वरुण विनय के बाएं से दूसरा और विशाल के दाएं से दूसरा है। वैभव विनय के दाएं से तीसरा है और वरुण का निकटतम पड़ोसी नहीं है, यानी ये हो गया। तो विनोद के दाएं दूसरा कौन है? सबसे पहले आपको क्या करना है, इसको हल करने का तरीका बिल्कुल आसान है। सबसे पहले देखिए कितने व्यक्ति है, विनय, विनोद, विकास, वासु 4 हो गया, वैभव 5, वरुण 6, विशाल 7 व्यक्ति है। कुल टोटल कितने हैं? 7 व्यक्ति है अपने। तो आपको क्या करना है, या तो वृत्त बना दीजिए या तो आप इस प्रकार से एक रेखा खींचिए। ये 4 व्यक्तियों के लिए होगी, 1 2 3 4। ये 6 व्यक्तियों के लिए हो गई। अब 7 व्यक्ति का बोला है तो हम एक ही रेखा बनाएंगे। ठीक है। अब प्रश्न को हम करेंगे। देखिए, सबसे पहले लाइन क्या है, इन्होंने क्या बोला कि केंद्र की ओर मुख करके खड़े हैं, मतलब ये केंद्र है अपना। जो ये 7 व्यक्ति है केंद्र की ओर मुख करके खड़े हैं, मतलब ये अंदर की साइड देख रहे हैं। इतनी तक तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है। कभी कभार प्रश्न ऐसा भी आता है कि केंद्र की बाहर की ओर मुख करके खड़े हैं, तो इसमें प्रश्न पूछा है वृत्त की ओर मुख करके खड़े हैं। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे प्रश्न में क्या पूछा है, वासु विकास के दाएं से तीसरा है। वासु बोल दिया है, 1 मिनट। इसको हटा देते हैं पहले, फिर आराम से प्रश्न को करेंगे, समझेंगे। प्रश्न बिल्कुल इजी है। वासु विकास के दाएं से तीसरा है, तो वासु को हम कहां मानेंगे, आपकी इच्छा हो, भले यहां मानो, यहां मान सकते, यहां मान सकते, कहीं पर भी। तो हम सबसे पहले शुरुआत यहां से करेंगे, यहां पर हम मानेंगे वासु। अब प्रश्न देखिए, वासु विकास के दाएं से तीसरा है, वासु अंदर की ओर देख रहा है, तो इसका दाया कहां होगा, इस साइड होगा। ठीक है, इस साइड में। ठीक है, इतना तो आप समझ रहे हो, बताने की जरूरत ही नहीं है। बस देखिए आगे, वासु विकास के दाएं से तीसरा है। वासु जो है विकास के दाएं से तीसरा है, मतलब ये तो यहां रहेगा। जो विकास है वो कहां आएगा, वासु विकास के दाएं से तीसरा है, 1 2 3, मतलब यहां पर विकास आ जाएगा। अब यहां पर विकास कैसे आया, देखिए, इसने बोला है वासु जो व्यक्ति है, वासु नाम का लड़का है, वो विकास के दाएं से तीसरा है। अब ये नीचे ऐसे देख रहा है, तो यहां इसका ये दाया हो जाएगा। ठीक है, ये दाईं ओर जाएगा, ये बायां हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये केंद्र की ओर मुख करके खड़े हैं, तो ये इसका दायां हो जाएगा, इस साइड ये दाएं दिशा हो जाएगी और ये बाईं दिशा हो जाएगी। ठीक है,
विकास के दाईं ओर तीसरा है, मतलब 1 2 और 3, वासु यहां आ जाएगा। अब आगे देखिए, वरुण विनय के बाएं से दूसरा, वरुण जो है विनय के बाएं से दूसरा। अभी वरुण और विनय आए नहीं है, इस लाइन को छोड़ दीजिए आप अभी थोड़ी देर के लिए, ठीक है। और विशाल के दाएं से दूसरा, विशाल भी नहीं है इसमें लाइन में, तो यहां तक आप इस चीज को छोड़ दीजिए अभी थोड़ी देर के लिए। वैभव विनोद के दाएं से तीसरा है और वरुण का निकटतम पड़ोसी नहीं है। देखिए अभी हमें क्या करना है, एक चीज करनी है, ये चीज मैंने आपको बताया नहीं, थोड़ा सा गड़बड़ है। इसमें हमें क्या करना है कि ज्यादा बार जो नाम आया हुआ है उस नाम को पहले उतारेंगे, ताकि हमें हल करने में कोई दिक्कत नहीं आए, परेशानी नहीं हो। अब देखिए इसमें विकास, वासु, विकास, वासु, विकास, ऊपर लिख देते हैं, छोड़िए। विनय, देखिए विनय कितनी बार आया हुआ है, विनय विनय विनय, ये एक, विनय एक बार आया हुआ है, ठीक है, ये एक कर दिया। विनोद, देखिए विनोद कितनी बार है, विनोद 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 अपने एक, विनोद भी 2 बार आया हुआ है, ठीक है। विकास देखिए कितनी बार आया हुआ है, विकास एक, विकास 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 एक बार है। वासु, वासु एक बार है। वैभव, वैभव देखिए वैभव कितनी बार है, वैभव 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 एक बार आया हुआ है। वरुण देखिए, वरुण एक और वरुण 2 बार है, ठीक है। विशाल, विशाल कितनी बार है, विशाल देखिए ये एक बार हो गया, विशाल एक बार है। अब प्रश्न को देखिए, 2 बार कौन आया, एक तो विनोद आया है, दूसरा वरुण। सबसे पहले विनोद को पकड़िए आप, यहां तक तो अपना कोई लेना देना नहीं है प्रश्न में। वासु विकास के दाएं से तीसरा है, छोड़ दीजिए। वरुण विनय के बाएं से दूसरा, वरुण विनय के बाएं से दूसरा और विशाल के दाएं से दूसरा। 1 मिनट, प्रश्न में थोड़ी गड़बड़ी है। देखिए प्रश्न क्या है, विनय एक बार आया है, विनोद एक बार, विकास एक बार, वासु एक बार, वैभव एक बार, वरुण 2 बार आया हुआ है प्रश्न में, विशाल एक बार। अब वरुण 2 बार आया तो वरुण को पहले पकड़ेंगे। देखिए वरुण कहां गया, देखिए वरुण, ये रहा वरुण। सबसे पहले तो ये बनाएंगे हम, इस आकृति को बनाएंगे, ठीक है। ये 7 हो गए, 7 लोगों के लिए सीट बन गई। वरुण विनय के बाएं से दूसरा, विनय के बाएं से दूसरा, तो यहां पर हम विनय कर देंगे, ये विनय की दिशा हो गई। वरुण विनय के बाएं से दूसरा, वरुण जो है विनय के बाएं से दूसरा है, वरुण अंदर की ओर है तो इसका बायां ऊपर की ओर होगा, मतलब घड़ी की दिशा में। वरुण विनय के बाएं से दूसरा, वरुण यहां पर आ जाएगा, वरुण विनय के बाएं से दूसरा, ठीक है। और विशाल के दाएं से दूसरा, वरुण जो है विनय के बाएं से दूसरा तो है, लेकिन विशाल के दाएं दूसरा है, दाएं से दूसरा, तो विशाल यहां बैठेगा, तो ये ऑटोमेटिक अपने आप दाएं से दूसरा हो गया। अंदर की ओर देखा तो इसका जो घड़ी की विपरीत दिशा है वो दायां भाग है, दाएं दिशा है, तो ये वरुण यहीं रहेगा, विशाल यहां आ जाएगा, ठीक है। वैभव विनोद के दाएं से तीसरा है, वैभव विनोद के दाएं से, वैभव कहीं है, नहीं है, विनोद कहीं पर नहीं है, और वरुण का निकटतम पड़ोसी नहीं है। अब देखिए इस चीज में हम क्या कंफ्यूज हो जाते हैं। तो सबसे पहले इसने क्या कहा है कि वैभव विनोद के दाएं से तीसरा है, ठीक है मान लिया, लेकिन वैभव जो है वरुण का निकटतम पड़ोसी नहीं है। तो आपको क्या करना है, वैभव यहां पर लिख देना है,
और इसके बराबर में ये कर देना है। वैभव किसके निकटतम नहीं है? वरुण के। ये वरुण के, मतलब वैभव को वरुण के निकट नहीं बैठाना, यहाँ पर नहीं आएगा। अब लाइन पर आ जाइए। वैभव विनोद के दाएं से तीसरा है। या तो विनोद यहां होगा, या तो विनोद यहां होगा, या तो यहां पर होगा। अब कहां पर बैठ रहा है? देखिए प्रश्न में क्या पूछा है। इसने कहा है वैभव विनोद के दाएं से तीसरा है। वैभव विनोद के दाएं से तीसरा है, तो दाएं 1 2 3, विनय के स्थान पर तो आ नहीं सकता। यहां पर देखिए एक मिनट, वैभव विनोद के दाएं तीसरा है, सॉरी तीसरा है, 1 2 3, यहां पर है 1 2 3, कहीं गड़बड़ हो रही है। देखिए कैसे, वैभव विनोद के दाएं से तीसरा है। कंफ्यूज करने वाला सवाल है, बस ध्यान से देखिए। प्रश्न को पहले समझना है, फिर आगे प्रश्नों को हल करना है। वैभव विनोद के दाएं से तीसरा है। विनोद के दाएं से तीसरा है तो 1 2 3, यहां आ जाएगा वैभव। ठीक है, वैभव वरुण के निकटतम नहीं है, इसलिए वैभव यहां आ जाएगा। ठीक है, अब आगे देखिए, तीसरा है और वरुण का निकटतम पड़ोसी नहीं है। अब वापस प्रश्न पर आ जाइए। वासु विकास के दाएं से तीसरा है। अब 2 जगह रह गई है, 1 और 2। वासु विकास के दाएं से तीसरा है। वासु अगर एक बार देख लेते हैं, यहां मान लीजिए आप वासु विकास के, सॉरी विकास मान लो आप, जो दूसरा नाम हो उससे सबसे पहले रखना है ताकि प्रश्न करने में कोई परेशानी ना हो। विकास, वासु जो है विकास के दाएं से तीसरा है। दाएं से तीसरा है 1 2 3, यहां नहीं आएगा, तो विकास आप एक बार यहां लिख के देखिए, विकास। ठीक है, अब देखिए वासु विकास के दाएं से तीसरा है। दाएं से तीसरा है 1 2 और 3, बिल्कुल है, तो ये अपना क्रम बैठ गया। अब देखिए प्रश्न में एक बार प्रश्न वापस करेंगे, सही बैठ रहा है नहीं बैठ रहा है। वासु विकास के दाएं से तीसरा है। वासु जो विकास के दाएं से तीसरा है 1 2 3, ये जो उल्टी दिशा हो रही है ये दाईं ओर हो गई, क्यों? ये अंदर की ओर देख रहे हैं। ठीक है, आगे देखिए, वरुण विनय के बाएं से दूसरा, विनय के बाएं से दूसरा, विनय के बाएं से दूसरा वरुण, ये ठीक है। और विशाल के दाएं से दूसरा वरुण विनय के बाएं से, विनय के बाएं से दूसरा और विशाल के दाएं से दूसरा बैठ रहा है। ठीक है, आगे देखिए, वैभव विनोद के दाएं से तीसरा, वैभव विनोद के दाएं से तीसरा, विनोद कहाँ है? विनोद ये रहा, दाएं से तीसरा, तो 1 2 3, वैभव यहां आ गया। आगे देखिए, तीसरा है और वरुण का निकटतम पड़ोसी नहीं है। वैभव और वरुण आपस में निकटतम पड़ोसी नहीं है, तो वरुण यहाँ बैठा है और वैभव यहाँ, तो कोई पड़ोसी की गुंजाइश नहीं हो सकती है। तो बताओ विनोद के दाएं दूसरा कौन है? विनोद कहाँ गया? विनोद ने परेशान कर रखा, ये रहा विनोद। विनोद के दाएं दूसरा कौन हो गया? 1 2, विकास। विकास अपना ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। आज काफी टाइम ले लिया एक प्रश्न के ऊपर, क्योंकि आपको भी समझना था, मुझे भी समझना था, लेकिन आखिर अपने जो ये प्रश्न है हमने अच्छे से हल कर दिया है। अगर नहीं समझ में आया तो कल वापस इसको वापस एक बार करेंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और कमेंट करें हमें क्या सुधार करना चाहिए इसके बारे में। तो एक बार आप लाइक जरूर कीजिएगा, इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। हमारी मेहनत अच्छी लगी हो तो जरूर एक बार कमेंट बॉक्स में बताएं। थैंक यू, जय हिंद।